एक समय था जब समंदर की लहरों के बीच बसी एक जेल स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए नरक से कम नहीं थी। वो जेल थी सेलुलर जेल, जिसे आमतौर पर काला पानी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित यह जेल ब्रिटिश शासन की क्रूरता और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असंख्य अनकही कहानियों की गवाह रही है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह उन वीरों का तप और त्याग थी जो भारत को आजाद देखने का सपना लिए फांसी के फंदों तक झूल गए। आज हम जिस सेलुलर जेल को काला पानी के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण भले ही 1896 से 1906 के बीच हुआ हो, लेकिन अंडमान की इन सुदूर द्वीपों की कहानी सबसे इससे बहुत पहले शुरू होती है, ठीक 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे ब्रिटिश सरकार सिपाही विद्रोह कहते थे, उसके बाद ब्रिटिशों ने बगावत को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को या तो मार दिया गया या फिर एक ऐसे स्थान पर भेजा गया जहां से लौटना असंभव था। अंडमान द्वीप समूह, यह द्वीप उस समय का सबसे उपयुक्त दंड स्थल बन गया था। दूर, निर्जन, रहस्यमय और खतरनाक। यह केवल कैद नहीं थी, यह सामाजिक बहिष्कार, जातिगत अपवित्रता और मानसिक यातना के त्रिगुणित स्वरूप था, जिसे कहा गया काला पानी। 1858 के बाद अंग्रेजों ने सैकड़ों क्रांतिकारियों को अंडमान निर्वासित करना शुरू कर दिया। इनमें से करीब 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और डॉक्टर मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की निगरानी में अंडमान लाया गया। 1868 में कराची से 133 और कैदियों को द्वीपों पर उतारा गया। इन कैदियों को सिर्फ बंदी बनाकर नहीं रखा गया, बल्कि उन्हें चेन गैंग बनाकर बंदरगाह, जेल और सरकारी भवनों के निर्माण में झोंक दिया गया। 1863 में बंगाल के पादरी रेवरेंड हेनरी फिशर कार्बिन अंडमान भेजे गए। उन्होंने वहां अंडमानी होम नाम की एक संस्था शुरू की, जो बाहर से तो धर्मार्थ लगती थी, लेकिन भीतर से एक गहन दमनकारी संस्था थी। 1866 में कार्बिन को एबटाबाद के चर्च में तैनात किया गया, लेकिन तब तक अंडमान की धरती पर धार्मिक, जातीय और मानसिक नियंत्रण का जाल बिछ चुका था। ब्रिटिशों की क्रूरता इतनी बढ़ गई थी कि जो कोई भी बहादुर शाह जफर या उनके वंश से जुड़ा था, जिन्होंने विद्रोह के दौरान उनसे सहानुभूति दिखाई थी, उन्हें भी अंडमान में निर्वासित कर दिया गया। यह निर्वासन किसी मृत्यु दंड से कम नहीं था। जैसे जैसे 19वीं सदी के अंत तक स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता गया, निर्वासित कैदियों की संख्या भी बढ़ती गई। ऐसे में ब्रिटिश प्रशासन को एक स्थायी और सख्त जेल की जरूरत महसूस हुई। 1889 में चार्ल्स जेम्स लायल जब भारत सरकार में गृह सचिव बने, तो उन्हें पोर्ट ब्लेयर के दंड प्रणाली की जांच का जिम्मा सौंपा गया। उन्होंने डॉक्टर A.S. लेथब्रिज के साथ मिलकर पाया कि अंडमान का यह निर्वासन अब अपराधियों के लिए सजा नहीं बल्कि राहत बनता जा रहा है। उनकी सिफारिश थी कि निर्वासन में एक दंडात्मक चरण जोड़ा जाए, जिसमें कैदियों को बेहद कठोर यातना दी जाए। यही वो बिंदु था जहां से सेलुलर जेल की परिकल्पना जन्मी। एक ऐसी जेल जो सिर्फ कारावास ना हो, बल्कि सामाजिक बहिष्कार, एकांतवास और मानसिक यातना का संगठित रूप हो। 1906 में जब सेलुलर जेल पूरी तरह बनकर तैयार हुई, तब यह ब्रिटिश राज की क्रूरतम जेलों में गिनी जाने लगी। इस जेल की डिजाइन ब्रिटिश विचारक जेरेमी बेंथम की पैनोप्टिकॉन अवधारणा पर आधारित थी, यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां कैदियों को यह कभी ना पता चले कि उन्हें देखा जा रहा है या नहीं,
लेकिन वे हर समय निगरानी की अनुभूति में रहें। इसी सिद्धांत पर केंद्र में एक ऊंचा वॉच टावर बनाया गया, जहां से सभी कैदियों की हरकत पर नजर रखी जा सके। इस टावर से 7 लंबे पंख निकलते थे, बिल्कुल जैसे किसी पहिए की तीलियां। हर पंख 3 मंजिला था। इन 7 पंखों में कुल मिलाकर 696 एकांत कोठरियां थीं। हर कोठरी का आकार लगभग 4.5 मीटर लंबा और 2.7 मीटर चौड़ा था और ऊंचाई लगभग 3 मीटर। हर कोठरी में केवल एक छोटा वेंटिलेटर था, वह भी इतनी ऊंचाई तक कि कैदी बाहर झांक भी न सके। इन कोठरियों की सबसे डरावनी बात थी एकांत कारावास। कोई शयन गृह नहीं था, कोई समूह नहीं। हर कैदी को एक ऐसी कोठरी में बंद किया जाता था जहां वह किसी अन्य कैदी से कभी बात नहीं कर सकता था। यह डिजाइन इतनी चतुराई से किया गया था कि एक पंख की कोठरी का मुंह दूसरे पंख की दीवार की ओर होता था, यानी कैदियों के बीच दृष्टि और संवाद दोनों असंभव बना दिए गए। यहाँ के दरवाजों के ताले भी सामान्य नहीं थे। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि कैदी अगर बाहर हाथ निकालकर ताला तोड़ने की कोशिश करे तो उनकी उंगलियां चाबी तक कभी नहीं पहुंच सकती। यहाँ पर वीर विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त जो कि भगत सिंह के साथी थे, सचिंद्र नाथ सान्याल और वीरेंद्र कुमार घोष, योगेंद्र शुक्ला, शिव वर्मा, उल्लासकर दत्ता, सुधांशु दास गुप्ता, सदानंद चंद्र चटर्जी, अल्लामा फजल ए हक खैराबादी, दीवान सिंह कालेपानी, सरदार सिंह आर्टिलरी, सोहन सिंह, हेमचंद्र कानूनगो, हरे कृष्ण कोनार, ये सब उस सूची में हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि आजादी किसी एक की नहीं, लाखों की कुर्बानी से मिली थी। यहाँ के कैदियों को जबरन श्रम, अपमानजनक चिकित्सा परीक्षण, भूखा रहना और कई बार मृत्यु का भी सामना करना पड़ता था। जब भोजन की गुणवत्ता के खिलाफ कैदियों ने भूख हड़ताल की तो उन्हें जबरन खाना खिलाया जाता। जैसे कैदी नंबर 68 महावीर सिंह, जिनके फेफड़ों में फीडिंग ट्यूब चली गई और उन्होंने दम तोड़ दिया। कैदी नंबर 89 मोहन किशोर और 93 मोहित मित्रा, दोनों की हत्या भी जबरन दूध पिलाने के दौरान हुई। कैदी नंबर 61 नारायण, जो भागने की कोशिश में सबसे पहले मारे गए। 1872 में कैदी मेहताब और चोइतून लगभग भागने में सफल हो गए, लंदन तक पहुंचे, लेकिन फिर धोखे से पकड़ लिए गए और जंजीरों से भारत वापस लाए गए। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के दबाव के बाद 1937 से 38 में राजनीतिक कैदियों की रिहाई शुरू हुई। 1939 में जेल खाली कर दी गई और फिर 1942 में जापानियों ने इस जेल को युद्ध बंदी शिविर में बदल दिया। मार्च 1942 में जापानियों ने अंडमान द्वीप समूह पर आक्रमण कर दिया। सेलुलर जेल और वहां के सभी जेल कर्मी अब उनके कब्जे में थे। सैद्धांतिक रूप से जापानियों ने द्वीपों का नियंत्रण नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान में पहली बार उन्होंने तिरंगा फहराया और आजाद हिंद सरकार को निर्वासित नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की वैध सरकार घोषित किया। लेकिन यह स्वतंत्रता स्थायी नहीं थी। 7 अक्टूबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद अंग्रेजों ने फिर से अंडमान और सेलुलर जेल पर नियंत्रण कर लिया। 1963 में जेल परिसर में गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल की स्थापना हुई, जो आज 500 बिस्तरों वाला एक प्रमुख अस्पताल है और स्थानीय जनता की सेवा कर रहा है। 11 फरवरी 1979 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस ऐतिहासिक जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। 10 मार्च 2006 को इस जेल के निर्माण की शताब्दी मनाई गई और भारत सरकार ने उस अवसर पर कई पूर्व कैदियों को सम्मानित किया। आज यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए एक विशेष ध्वनि और प्रकाश शो प्रस्तुत किया जाता है, जो इन दीवारों में गूंजती आजादी की पुकार और बलिदानों की गाथा को जीवंत कर देता है।
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये शो प्रस्तुत किया जाता है। सेलुलर जेल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि आजादी के लिए दी गई कुर्बानियों की गवाह है। ये दीवारें आज भी उन स्वतंत्रता सेनानियों की चीखों और हौसलों को समेटे हुए हैं, जिन्होंने देश के लिए सब कुछ त्याग दिया। आज हम आजाद हैं, पर उस आजादी की कीमत क्या थी, ये जानना और याद रखना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी ऐतिहासिक सच्चाई लाते रहें। धन्यवाद।